सरकार चल रही है झारखंड में। हमारी सरकार रांची से नहीं, हमारी सरकार गांव में जाकर चली है। के राज्य में इसी मैदान में महिलाएं बेहोश पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। झारखंड कर्जा में 96,000 करोड़ डूब गया। ये मैया योजना भैया योजना सही योजना है, पेपर से कौन भरेगा? वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन को कितने दिन से रोका गया? नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 के इस खास चुनावी प्रोग्राम में। हम लोग आज जनता के बीच मौजूद हैं टाटा नगरी, लोह नगरी, जमशेदपुर में, और यहाँ पर देखिए जनता का मूड जानेंगे और हमारे बीच कुछ मेहमान भी हैं, उनसे आपका परिचय करवा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आए हुए हैं हिसाब किताब लेने के लिए कि कितना कुछ काम हुआ है और जनता क्या संतुष्ट है काम से या नहीं, या फिर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता या फिर चाहती है कि हेमंत की ही बाहर रहे। तो कई सारे सवाल होंगे, कई मुद्दे होंगे, तो आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे बीच कुछ मेहमान हैं। देखिए हमारे बीच हैं कुलवंत सिंह बंटी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हमारे बीच हैं जेएमएम प्रवक्ता हैं हमारे बीच, बता दें आपको इनका नाम है मनोज यादव, और हमारे बीच हैं बबलू झा, नेता कांग्रेस। स्वागत किया जाए इन सभी का जोरदार तालियों से। हमारे बीच हैं आजसू के नेता है हमारे बीच अप्पू तिवारी, इनका भी जोरदार स्वागत किया जाए। और जदयू से अजय जी हैं हमारे बीच में, और युवा नेता हमारे बीच सागर हैं। तो सभी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया जाए और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो जाहिर तौर पर जिसकी सत्ता है उसी से शुरुआत करेंगे। सर, आप बताइए कि 5 सालों में कितना कुछ अब तक काम हुआ है और अगले 5 सालों में आप क्या कुछ करने वाले हैं? 5 साल तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि झारखंड में हम लोगों को 2.5 साल ही काम करने का मौका मिला है। 2 साल कोविड में गया, 6 महीना इन्होंने साजिश करके हमारे नेता को जेल में भेजा। 2.5 साल में हम लोगों ने जो काम किया है वो झारखंड में पिछले 20 वर्षों में ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई थी। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगा लेंगे, चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान देने की बात हो, चाहे वृद्धों को पेंशन देने की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, इसके अलावा अगर आप आए रोजगार की बात कर ले, साथ ही साथ रांची जैसे महानगर में 20 वर्षों में डबल इंजन की सरकार एक पुल पुलिया नहीं बना पाई। हमने ओवर ब्रिज बना दिया वहां पर यातायात। अच्छा, 5 सालों में क्या कुछ और नया करेंगे? 5 साल अभी आप देखिए हमारी सरकार बनेगी, और अभी से हेमंत जी ने घोषणा किया है कि झारखंड एक अलग स्तर पर दिखाई देगा, भारत के अलग स्तर पर झारखंड राज्य को हम लोग लेकर जाएंगे। ये एकदम तय है। और जो कार्य हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार घर घर गई है। गांव, पूरे झारखंड का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस घर को हमारी सरकार ने नहीं छुआ है। हमारी सरकार रांची से नहीं, हमारी सरकार गांव में जाकर चली है। ठीक है, तो हमारे आपके सहयोगी हैं बबलू जी भी, इनसे भी जान लेते हैं। 5 साल आप लोग रहे हैं और आगे क्या कुछ सोच रहे हैं करने का? हम लोगों ने जो काम किया, सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को दिखाने का काम किया है। रही बात 5 सालों की, तो मैं आपको बता दूं कि इन 5 सालों में जो काम हुआ है, अगले 50 वर्षों तक यह काम को याद किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। 3 पॉइंट में सर आप जल्दी से बता दीजिए क्या कुछ काम हुआ है जिसके बेस पे आपको लगता है कि जनता तो आपको ही चुनेगी। सबसे बड़ा काम ये हुआ है मैया योजना महिलाओं के लिए। चूंकि आप महिला है, मैं आपको भी बता दूं कि 18 साल से लेकर 50 साल तक के लिए महिलाओं के सम्मान में, लेकिन बिल्कुल आखिर में सर, चुनाव के नजदीक महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्या मैं ये सवाल आपसे करूं कि आप आखिरी में क्यों आए हमसे ग्राउंड रियलिटी लेने के लिए? नहीं, हमारी टीम हमेशा मौजूद है, हमारी टीम हमेशा मौजूद है। काम होता है। सरकार ने बहुत सारी उसकी नीतियां हैं। सबसे पहले तो विपक्ष के जो पार्टी के जो लोग हैं, वो तो सरकार पहले ही दिन से कह रहे थे कि हम गिरा देंगे। अच्छा, 3 पॉइंट में जल्दी से 3 पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैया योजना, फ्लाईओवर काम जो कई वर्षों से रुका पड़ा हुआ था, एनएच का काम आपने देखा। मैं कई काम आपको गिना सकता हूं सरकार का, जो इस जनता ने इस मत देकर इसको आगे बढ़ा और आगे भी बढ़ाते रहेगा। बंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर आप क्या करेंगे? बनती नहीं, जो हमारी सरकार थी, सबसे पहले इन्होंने 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद कराई। क्या करेंगे सर अगर महिलाओं की सम्मान की जो बात है, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों ने पहले 1 रुपए की रजिस्ट्री बंद कराई। आज जिस रोड की और पुल पुलिया की बात कर रहे हैं, यहाँ जिस एमजीएम कॉलेज को उद्घाटन कर रहे हैं इनके मुख्यमंत्री आते हैं, और रघुवर जी ने उसकी नींव रखी जिसका आज उद्घाटन करने आ रहे हैं। आज जिस पुल पुलिया की बात कर रहे हैं, रघुवर जी ने उस नींव को रखा जिसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। आज डोबो पुल से हम लोग 2 मिनट में रांची के लिए निकलते हैं। तो क्या कहते हैं, ये महिलाओं का सम्मान केवल एक दिखावा है? नहीं, इनके सामने तो दिखावा है। इन्होंने जब जाने लगे तो उन्होंने ऐसा पेश किया कि मैं देना चाह रहा। अरे देना तो पूरे 5 साल देते ना,
कोरोना में जिस समय सब लोग त्राहिमाम थे, आपने पहले बोला कि 5 लोगों को नौकरी दूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, और युवा आज भी तड़प रहे हैं। इन्होंने एक, मैं और बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने एक पेट्रोल की योजना बनाई कि युवाओं को मैं पेट्रोल दूंगा। वो कहाँ गई? आपने कार्ड बोला, मैं कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल फ्री मिलेगा, कहाँ गया? ठीक है सर, बाकी मुद्दों पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार शॉर्ट में सबसे जान लेते हैं कि 5 सालों में क्या लगता है आपको, कितना काम हुआ है और कितना कुछ बाकी है? काम तो हेमंत सरकार किया है, जमीन की दलाली किया है, शराब की दलाली किया है, बालू बेचने का काम किया है, इस झारखंड प्रदेश को लूटने का काम तो बहुत सारा किया है। इनके वायदे जो हैं, उन वायदों पे पूछिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जो वायदा सम्मिलित रूप से किया था, उन वायदों को कितना पूरा किया, सिर्फ इतना पूछ लीजिए। हम लोग तो काम गिना देंगे। इन लोग मैया योजना लेकर के लाए, लेकिन वृद्धा पेंशन बंद है, 4 महीने से नहीं मिल रहे, विधवा पेंशन बंद है। वो लोग आज के एसडीओ और सीओ कार्यालय में लाइन लगे हुए हैं। यानी कि धरातल पर काम नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ मैया योजना के नाम पर, वो भी चंपाई सोरेन का दिया हुआ काम है। जो हेमंत सोरेन जेल गए, चंपाई सोरेन जो इन्हीं के थे, वो उनका मैया योजना को लोग अपना योजना बना। ठीक है, अब तो युवा नेता है, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। सबसे पहले मैं बात बता दूं, चारों मेरे बड़े भाई हैं, राजनीतिक दल के नेता, इनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता पे बने रहना। लेकिन मैं इन सभी से पूछना चाहता हूं, ये जो मैया योजना है, ये बड़ी योजना है। अगर मैया योजना गलत है तो गोगो योजना सही कैसे? बिल्कुल। लेकिन लोग इनकी है कि मेरी मैया सही है, उनकी मैया खराब है, ये नीति इनकी चलती है। तो ये विरोध की नीति हमेशा चलती है। मैं जमशेदपुर के स्तर पे बात करता हूँ, ये मजदूरों का शहर है, यहाँ पे ज्यादातर लोग मजदूर हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि आज तक इस मजदूर के शहर में जो ईएसआई इनके अकाउंट से कटता है, उसका एक अस्पताल नहीं बन पाया है। 24 साल का झारखंड में इस जमशेदपुर जैसे नगर में, इतने बड़े नगर में आज तक ईएसआई हॉस्पिटल नहीं बन पाया है। जितने युवा हैं, यहाँ से 70 से 80% युवाओं को अपने 12वीं के बाद को शिक्षा लेने के लिए भुवनेश्वर जाना पड़ता है। और ये बात करते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास किया? पेपर्स ब्लॉक बिछाना कोई विकास का कार्य नहीं होता है। रोजगार जमशेदपुर के युवाओं का अगर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर ना हो तो जमशेदपुर के युवा को रोजगार नहीं मिले। अगर भुवनेश्वर, चेन्नई ना हो तो इनको शिक्षा ना मिले। और ये कहते हैं कि ये इनका विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास हुआ है, मैं वो भी बताऊंगा विकास हुआ है। कुलवंत सिंह बंटी जी जिस पार्टी से आते हैं, उधर बहुरानी का विकास हुआ है। परिवार का मुद्दा अभी लौटूंगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और लौटूंगी आप लोगों के बीच में। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एकदम नजदीक है आप लोग, नामांकन जो 25 को खत्म भी हो जाने वाला है, लेकिन अभी तक आप लोगों का कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो पाया है। कैसे कैंडिडेट हर जगह फाइनल है? कैंडिडेट फाइनल हो चुका है। औपचारिक रूप से कहाँ ऐलान किया है? उसमें ऐलान हो चुका है कि आप देखिए, क्या जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी दोनों जगह कैंडिडेट फाइनल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के हमारे डॉक्टर अजय कुमार और बन्ना गुप्ता हमारे कैंडिडेट हैं। ये लिखित तौर पर तो सर अभी नहीं है, तो आखिरी तौर पर तो बदलाव हो सकता है। ये लिखित तौर पर है, इसमें कोई शंका की इसमें बात। इतना लेट सर क्यों आप फैसले लेने में? लेट की बात नहीं है, ऐसा है कि कैंडिडेट जो है, हमारी पार्टी को भरोसा है, जनता पर भी भरोसा है, और पार्टी ने इस भरोसे को बरकरार रखते हुए, हमारे पास में इस तरह की नहीं है कि किसी के घर से उठाकर हम कैंडिडेट बना दे रहे हैं, किसी को बाहर से पकड़कर ला दे रहे हैं, कैंडिडेट बना दे रहे हैं। ये काम हमने नहीं किया है। हमें पता है हमारे कौन नेता है, कौन जनता के बीच जाता है, इसलिए हमारा कैंडिडेट तय था। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है कैंडिडेट बताने की। एक मिनट, इन्होंने मैया सम्मान योजना की बात की। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार है, उड़ीसा में ये लोग महिलाओं को 700 रुपया दे रहे हैं। लौटूंगी सर, इन्हीं सब टॉपिक पे लौटूंगी। एक बात बताइए, आपका भी कांग्रेस का भी सर कल आया है कैंडिडेट का नाम, तो आप लोग भी इतना देर क्यों कर रहे हैं? क्या ये अंदर ही मतलब कलह चल रहा है, कुछ खींचतान चल रही है, या फिर एकदम जबरदस्त फैसला ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं, देर आएंगे और दुरुस्त आएंगे, इसीलिए देर नहीं हुई है भैया। ये जो एक किसी तरह का देर का कोई सवाल नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब प्रक्रिया, स्टीयरिंग कमेटी है, सब में उसमें हो गया। और हमें बहुत खुशी है कि इस जमशेदपुर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, पूर्व एसपी रहे, पूर्व सांसद रहे, डॉक्टर अजय कुमार हमारे प्रत्याशी हैं। हमने किसी बहुरानी को नहीं खड़ा किया उनके इसमें। और आपको मैं बता दूं, जहां तक बात कर रहे थे कि विकास का, तो यही वो झारखंड जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वहां पे महिला भात करते करते मर गई थी। याद दिलाना मैं चाहता हूं इन लोगों को। आप लोग क्या विकास की बात करते हैं? आप बात करते हैं पेट्रोल की। लौटूंगी सर, इन्हीं सब मुद्दों पर लौटूंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा राजनीतिक बात हो जाए। सर, ये बताइए कि आप लोग बहुत जल्दी तो कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया है आप लोगों ने, लेकिन सीएम चेहरा कौन है सर? देखिए, सीएम चेहरा, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो तय करते, जो पार्लियामेंट्री, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री के नाम से। पहले बात सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसको। आप जो सीएम बनाए थे, एक सीएम को तो 6 महीने में हटा देते हैं, इस 5 साल में 2 सीएम बनाते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, झारखंड
गुजरात से नहीं चलेगा, झारखंड अपने संविधान से चलेगा। लेकिन एक होता है ना सीएम कैंडिडेट, तो जनता भी कहेगी हाँ मेरा ये कैंडिडेट है, मैं इसको वोट दूंगा। सीएम जहाँ तक आएगी वो झारखंड का रहेगा। हम बोल यहाँ भी मोदी के नाम पे वोट नहीं, वोट किस नाम पे मांगे? वोट जिस नाम पे मांग रहे हैं, हमारा कैंडिडेट तय है, हम जीतेंगे। क्या आगे क्या सोच रहे हैं? अगर किन किन चीजों पर आप लोग वोट मांगने के लिए उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हम गोगो दीदी योजना लेके आए, ठीक है सर एक बात बताइए, पहले बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। गोगो दीदी योजना लेके आए, इनसे ज्यादा जब पॉपुलरिटी आ गई तो इन्होंने बोला केस करो। आपने पेपर में देखा होगा, आपने इश्तेहार देखा होगा, आपने वीडियो, और आपके मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग उसकी कह रहे हैं कि वो गलत है या सही है, उसका फैसला आज चुनाव होने वाला है, चुनाव में होगा। भैया को एक लाइन बोलना चाहिए, ठीक है आप परिवारवाद नहीं ना किए हैं, तो भैया आप तो इतने अच्छे कैंडिडेट थे, आपको क्यों नहीं दिया गया टिकट यहाँ से? क्या परिवारवाद करते हैं? अर्जुन मुंडा जी की वाइफ पत्नी मीरा मुंडा, चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन बात करते, आप सक्षम थे क्या? एक मिनट, मैं एक बात और कहूंगा आपको, विरासत से तय नहीं होगी, सियासत के फैसले। एक मिनट, विरासत से तय नहीं होगी, सियासत के हौसले। उड़ान देखेंगे आसमान कौन उड़ता है। एक मिनट नहीं, आप पहले एक बात सुनिए कि महिलाओं के सम्मान की ये सारे लोग बात कर रहे हैं ना। उनके राज्य में इसी मैदान में महिलाएं बेहोश पड़ी थी। उनके राज्य में उस पूरे बिरसा नगर में इन्होंने जो महिलाओं पे हमला किया था, वो उसकी आज भी छवि इनके ऊपर बादल बन के छाए हुए हैं। ये ला रहे हैं मैया योजना, वो ला रहे हैं गोगो योजना। ये जो योजनाएं आ रही हैं, ये सिर्फ इन लोगों की चुनावी रणनीति है, कोई महिलाओं की सम्मान नहीं है। अगर महिलाओं की सम्मान है तो इन लोग के राज्य में महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई है। आज अपने बहू को टिकट देने के बाद महिला याद आ गई। एक महिला को टिकट मिलता है, आप उसको परिवारवाद कह देंगे क्या? क्या परिवारवाद? हमारा राज्यपाल क्या परिवारवाद चंपाई सोरेन का बेटा अर्जुन मुंडा, हमारे कुछ कमिटमेंट थे उसके आने से पहले, रघुवर दास की बहू, ये सब कोई परिवारवाद नहीं है। इस बार की लिस्ट अगर निकाले सर तो कौन सा रिश्ता नहीं है उसमें? कोई नहीं, कोई इस तरह की बात। चंद्रप्रकाश चौधरी खुद सांसद हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी के बीबी लड़ रही हैं, उनका भाई लड़ रहा है, सुदेश महतो लड़ रहे हैं, सुदेश महतो का भाई लड़ रहा है, ढुल्लू महतो सांसद है, ढुल्लू महतो का भाई लड़ रहा है। अब क्या परिवारवाद की बात करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं की बात को लेकर अगर बात करें, जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करी है, उसका न्यू रघुवरदास जी के द्वारा का गया है। यहाँ महिला कॉलेज बनी है, महिला कॉलेज बना सिकुड़ा में, वो भी रघुवरदास की सरकार में बना है, भाजपा की सरकार में बना है। इसके बाद महिलाओं के नाम से 1 रुपया का रजिस्ट्री हुआ है। ये सब एड्रेस कर लिया गया है। आप लोग समस्याएं बताइए। जमशेद यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहरागोड़ा से, चकुलिया से, जितने भी रोलर से खटिया में लोड होकर के यहाँ पे आते हैं। जाकर के देख लीजिए एमजीएम का हाल क्या है। शहर के स्वास्थ्य मंत्री एम्बुलेंस नहीं है हॉस्पिटल में। सिर्फ लूट और झूठ की सरकार चल रही है झारखंड में। यहाँ किसी तरह का विकास का कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ लूट और की छूट है। जितना लूट सके सबको लूटिए सके। 24 साल झारखंड बने हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री भी जमशेदपुर से रहे, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अभी तक सुधार नहीं हुआ, ना सोने। मैडम, सबसे पहले मेरे एक ही सवाल है कि उन्होंने कहा कि ये लोग कौन है जिनसे पूछ रही हैं। उनको हमने 2019 में बताया था कि हम लोग कौन है, जनता है। और दोबारा उनकी भाषा जो है अभी भी अमर्यादित ही है। 2019 इतना भुगतने के बाद भाषा अभी भी अमर्यादित है। 4 साल तक एक व्यक्ति राज्य का मंत्री होता है, 6 महीना हेमंत सोरेन के ना रहने पे मुख्यमंत्री होता है। आज 15 दिन पहले जब वो बीमार होते हैं तो एमजीएम हॉस्पिटल नहीं, टीएमएच हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जब जाते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री साफ बता दे रहे हैं। ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है। सर, इसे आपसे ही जवाब लेना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि झारखंड में 20 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार रही, और ये बात मैं मानता हूं कि 20 वर्षों में इस झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सरकार जब से आई है, कोविड से आप अगर उदाहरण लेंगे तो पूरे भारत में अगर कोविड में सबसे बेहतरीन समाधान किसी राज्य सरकार ने दिया तो वो हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया, इंडिया गठबंधन ने दिया। समस्या तो यहाँ में यही समस्या है कि जितने भी पुराने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रघुवरदास जी की सरकार में काम हुआ था, वो सब काम को बंद कर दिया गया। अब युवा की बात कर रहे हैं,
तो एक युवाओं के लिए डिप्लोमा कॉलेज खोला हुआ टाटा टिमकेन कंपनी के आगे में सिद्धगोड़ा में, उसको खुलवाने के लिए यहाँ के हर युवा लगभग प्रयास किए हैं कि इसको खुल जाए, लेकिन काम नहीं हुआ। सरकार अभी तक वो कॉलेज को स्टार्ट नहीं करवा पाए। सर बताइए समस्या। देखिए, मेरा एक ही सवाल है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस से हो आरजेडी हो, 5 साल में 5 टॉप उपलब्धि बता दे उन्होंने क्या काम किया झारखंड में, या महिला के लिए या युवाओं के लिए या विकलांगों, कुछ नहीं किया। राशन मिला बंद, पेंशन मिला बंद। आप गोगो दीदी योजना लाए बीजेपी, और जेएमएम लाया मैया योजना। ये जो पैसा दिया जा रहा है हमारे इनकम टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं काम हो रहा? सर फ्री बिजली मिल रही है लोगों को? नहीं, अभी तक तो हम लोग को अभी तक नहीं मिला। ये पूर्वी में जो परिवारवाद का, देखिए सबसे पहले बोलिए कि इस जगह में जो 25 साल से राज किया, आज तक बिजली बिल माफ हुआ? कभी मैया योजना निकला? कभी निकला तो पूछ लीजिए। अगर आप बिजली बिल देने का लायक पैदा करिए ना, हम तो अभी हो गए सचिवालय। हम रोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है जी। 2015 में सचिवालय का फॉर्म भरते, पहला आपको गलती बता रहे झारखंड का। रघुवर चाचा थे, चाहे हेमंत सोरेन थे, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अरे अच्छा सुनिए, मजदूरों का शहर है, मजदूरों की नगरी है जमशेदपुर, पर आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन मजदूरों के बारे कोई नहीं सोचता, उनके परिवार के बारे कोई नहीं सोचता। आज तक विगत 25 या 30 सालों से किसी पार्टी ने भी कोई मजदूर नेता को आगे नहीं लेकर आया। 20-25 साल से हम लोग अपना रह रहे थे। टाटा स्टील, जैसे ही टाटा स्टील ने जेमको कंपनी को खरीदा, वहाँ पे जितने भी ग्राउंड थे, एक छोटे से छोटे बच्चे को खेलने के लिए वहाँ पे ग्राउंड छीना गया। उसके लिए हमने आवाज आई, ना बीजेपी आई, ना कोई भी पार्टी वहाँ पे आगे नहीं बढ़ी। आज तक वो ग्राउंड जो है वैसे का वैसा ही पड़ा है। खेल कूद यहाँ पे सब बर्बाद कर दिया गया है। इन 5 सालों में मतलब आप समझ जाइए सिर्फ एक हुआ है, पत्थर चोरी हुआ है, बालू चोरी हुआ है, गैर कानूनी। रोजगार को लेकर क्या? सुनिए ये बोले ना तो हम सब जिस राज्य के मुखिया पत्थर खनन में जेल जाते हैं, उस राज्य का ही सत्यानाश हो गया। दरोगा जो बहाली बोल रहे ना, जो हुआ था उस समय मेरा क्या था, अंडर एज हो गया था। मेरा एज था उस समय 21 साल, तो हम फॉर्म नहीं भर पाए। नेक्स्ट टाइम जब जॉब आया ना, दरोगा का ही आया, उस समय ओवर एज होगा। सोच लीजिए। टाटा स्टील में सेफ्टी कराने जाइए तो 35,000 से 40,000 रूपए मांगते हैं। गरीब रिजेक्शन मिलता है। एक गरीब मजदूर आदमी कहाँ से वो करेगा? सेफ्टी कार्ड बनाने के लिए 35,000 कहाँ से भरेगा? 35,000 रूपए कहाँ से भरेगा गरीब? बताइए मुझे इसका जवाब। एक सचिवालय एग्जाम के लिए इंटरनेट बंद कर देना सरकार की विफलता है ये। भैया टाटा का सिफारिश करने वाले इतने लोग दिख रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं, ये टाटा लो नगरी है और यहाँ जितने भी क्वार्टर बने वाले वही प्रत्याशी वो टाटा के खिलाफ लड़ेंगे। जनता जानती है किसको वोट करना है। एक मिनट, कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रवक्ता है और जेएमएम के प्रवक्ता, मेरा उससे बड़ा भयंकर सवाल है। झारखंड कर्जा में 96,000 करोड़ डूब गया। ये मैया योजना, भैया योजना, सैया योजना, ये पैसा कौन भरेगा? ये पैसा कौन भरेगा? ये जो आप दे रहे पैसा कौन भरेगा? हम यही एक बात बोलना चाह रहे हैं कि लास्ट 20 साल से जो गली गली रोड बना, गली गली जो लाइट लगा और हर लोगों को जो सुविधा मिला, ये कौन करवाया? रघुवर दास के एफर्ट से हुआ है। पेपर लीक मुद्दा, हजारों युवा रांची गए थे और हेमंत सोरेन को रिक्वेस्ट किया कि भैया ये पेपर लीक का मामला नहीं है। भैया योजना का जहाँ तक बात है, एक बार थोड़ा सा पूछ लिया जाए, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन को कितने दिन से रोका गया? मैं बता रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा बता रही है घोटाले किस आरोप में जेल गए थे, बता दें। जो जमीन पता आपकी गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आप लोग जनता से क्या वादे करते हैं? जनता से बेहतर सरकार और बेहतर झारखंड के निर्माण की वादा करते हैं, और जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेजने का हम लोग काम करेंगे। मेरा सुन लो, अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे डॉक्टर जय कुमार आते हैं, तो इस पूर्वी विधानसभा में हमारा एक मॉडल, हम लोग 15 मॉडल स्कूल खोलेंगे। हम लोग जो पीने का सुविधा जो इन्होंने आज तक, पीने का सुविधा जो इन्होंने 25 साल से नहीं बना रखा था, वो पीने का सुविधा हम लोग
पीने का सुविधा हम लोग यहाँ पीने का शुद्ध पानी का हम लोग करेंगे, और हम लोग प्राइमरी जो मोहल्ला क्लिनिक टाइप होता है वो हम लोग खोलेंगे। हम लोग एजुकेशन, हम लोग जॉब के लिए नई नई योजनाएं, नई नई उद्योग कहीं लगाएंगे, और सबसे बड़ी बात हम लोग ESI अस्पताल जो यहाँ नहीं है वो हम लोग लाने का काम करेंगे। सवाल का जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता दे नहीं पाए कि उसके बदहाली का कारण क्या। आप बताइए जल्दी से कि आप क्या काम करेंगे अगर आपकी गठबंधन की सरकार बनती है तो? मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस तरह से न्याय के साथ विकास का मॉडल सेट किया है, वही झारखंड में न्याय के साथ विकास का मॉडल यहाँ पर NDA सरकार चलाएगी। क्या झारखंड में, मैं एक बात साफ क्लियर है, जेएमएम भाजपा को गाली, युवा किसके साथ है? युवा निर्दलीय है। तो क्या उनका क्या मन है कि क्या किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? हमको लगता है कि ऐसी सरकार हो जिसमें युवाओं को स्थान मिले, विधानसभा में युवाओं को बैठने का मौका मिले, ऐसी सरकार बने। लेकिन दोनों राजनीतिक दल युवाओं को सरकार में लाने से, युवाओं को विधानसभा में लाने से वंचित रख दिया, उनको केवल झंडा ढोने वाला बना कर रखी। ठीक है, तो हमने बात किया, अभी युवाओं से हमने बात की, उनके मुद्दों को हमने जाना। हमारे बीच सभी पार्टियों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे जिनसे हमने तीखे सवाल किए और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जमशेदपुर इस जिले में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं और जनता क्या चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है या फिर चाहती है यही सरकार, क्या होगा झारखंड का आदेश और कौन होंगे इस बार के मुख्यमंत्री, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। लूट और झूठ की सरकार चल रही है झारखंड। हमारी सरकार रांची से नहीं, हमारी सरकार गांव में जाकर चली है। उनके राज्य में इसी मैदान में महिलाएं बेहोश पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। झारखंड कर्जा में 96,000 करोड़ डूब गया। ये मैया योजना, भैया योजना, सही योजना है, पैसा कौन भरेगा? वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन को कितने दिन से रोका गया?